So today we will start sum of the lengths of two sides of a triangle. क्या ट्राइंगल की दो साइड का सम। ठीक है, ट्राइंगल अगर कोई भी चीज़ ट्राइंगल तभी बनती है जब उसकी किसी फिगर की दो साइड का सम उसकी थर्ड साइड से अगर ग्रेटर आएगा तो वो क्या होगा, हम उस फिगर को क्या बोलेंगे, ये क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जो ट्राइंगल होता है उसकी किसी भी दो साइड को अगर आप ऐड करोगे तो उन दोनों साइड का जो सम आएगा ऐड करने के तो वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आना चाहिए। अगर ग्रेटर नहीं आया तो वो चीज़ आपकी ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, अगर ग्रेटर आया है, दो साइड किसी भी दो साइड को ऐड करके अगर उनका सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है तो वो फिगर क्या है या वो शेप क्या है, ट्राइंगल है। ठीक है, मतलब जैसे क्या बोल रहे थे, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, किसी भी दो साइड का सम, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम आप साइड का सम करोगे तो वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आएगी, तो ही वो चीज़ फिगर को हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ ट्राइंगल। जैसे ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, इसमें कितनी साइड है, 3, ए बी सी एंड ए सी, तीन साइड हो गई, एक ही साइड हो गई, एक ही। अब किन्हीं भी दो साइड को आप ऐड करोगे उसका सम थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा। ठीक है, अगर मैं इन दो को ऐड करूँगा तो इन दो का सम इससे ग्रेटर आएगा। अगर मैं ए सी और बी सी को ऐड करूँगा तो इन दो का सम ए बी से ग्रेटर आएगा। ठीक है, अगर मैं ए बी और ए सी को ऐड करूँ तो उसका सम बी सी से ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, अगर मैं ए बी प्लस बी सी लूँ, अगर मैं ए बी प्लस बी सी लूँ, अगर मैं ये साइड और ये साइड को ऐड करता हूँ तो इनका सम इस वाली साइड से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ए बी प्लस ए सी लूँ, अगर मैं ये ऐड करूँ और ये ऐड करूँ तो इन दो का सम इस वाली साइड से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ए सी और बी सी लूँ, अगर मैं ये और ये साइड लूँ तो इन दो साइड का सम इस साइड से ग्रेटर आना चाहिए, तभी ये फिगर को हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ ट्राइंगल। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विथ फॉलोइंग साइड। क्या बोले, क्या पॉसिबल है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विथ फॉलोइंग, इन साइड जो को गिवन है इनसे क्या हम ट्राइंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको कंडीशन पता है किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ गया तो फिगर क्या माना जाएगा, ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पार्ट में देखें तीन साइड दी है आपको 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट हमको 3, 6, 7 और थर्ड पार्ट में 6, 3, 2। ठीक है, हम तीनों में केस में हम क्या क्या करेंगे, हर साइड दो साइड का सम ऐड करके थर्ड साइड से अगर ग्रेटर आ रहा है तो वो ये तीनों साइड ये साइड क्या बना रही होगी, ट्राइंगल बना रही होगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में पहला पार्ट हमारा क्या था, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमने फॉर्म कर दिया। ए बी मैंने 2 सेंटीमीटर मान दी, बी सी में 3 और ए सी 5। आपके अकॉर्डिंग आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, आप चाहे इसको 3 मान लो, इसको 5, इसको 2। ठीक है, तो देखो किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले क्या लिया, ए बी प्लस, देख रहा हूँ मैं ए बी और इसको ऐड कर रहा हूँ तो ए बी कितना है 2 और बी सी कितना है 3, तो 2 + 3 कितना आ रहा, 5 आ रहा, और जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू कितनी, 5। तो इन दो साइड का सम भी इसी के बराबर आ रहा, तो ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए सी। ग्रेटर आना चाहिए, ना इक्वल आना चाहिए ना लेस आना चाहिए। इक्वल भी अगर दो साइड का सम अगर थर्ड साइड के बराबर भी आ रहा है तो भी वो ट्राइंगल नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए सी। ए बी प्लस बी सी क्या है, दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर थोड़ी ना रहा, उसके तो बराबर आ रहा। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, 2 + 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, क्यों 2 + 3 तो कितना आ रहा है, 5 के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। अब मैं ले रहा हूँ ए बी, तीनों केस में अगर ग्रेटर आएगा तो ही ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक, तो ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। क्या ए बी प्लस ए सी ग्रेटर है बी सी से, देखो 2 + 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 2 + 5 इज़ ग्रेटर देन 3, क्योंकि 5 + 2 कितना हो गया 7, और 7 ग्रेटर होता है 3 से, तो इन दो साइड का सम इससे तो ग्रेटर आ रहा है। अब थर्ड साइड में देखते हैं फिर से थर्ड केस में। थर्ड केस क्या हमारा, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी किससे ग्रेटर होना चाहिए, ए बी से। तो ए सी हमारा 5 है और बी सी हमारा कितना है 3, इज़ ग्रेटर देन 2। भाई 5 + 3 इज़ ग्रेटर देन 2, क्योंकि 5 + 3 कितना हुआ 8, और 8 इज़ ग्रेटर देन 2। देयरफॉर ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल क्यों नहीं बना, क्योंकि हमारे इस केस में बराबर आ गया। तीनों केस में आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए। अगर किसी एक केस में भी आपका इक्वल भी आ गया, लेस आ गया, तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। तीनों केस में क्या आना चाहिए, दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। इन दो में ग्रेटर आया लेकिन इसमें क्या आ गया, इक्वल। ठीक है,
अब सेकंड केस में देखते हैं, आपको साइड दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड्स आप अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं, चाहे आप इसको 3 सेंटीमीटर मान लो या इसको मान लो 3, ठीक है। अब ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, तो ही वो चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले मैं कर रहा हूँ ए बी प्लस ए सी, इन दो साइड को ऐड कर रहा हूँ और किससे ग्रेटर आनी चाहिए, इस साइड से। तो ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। ए बी कितना है 3, ए सी कितना है हमारा, सॉरी बी सी हमारा कितना है, इन दो को ले रहा हूँ अभी मैं, इन दो को ले रहा हूँ, इन दो साइड का सम किससे ग्रेटर आना चाहिए, इस वाली साइड से ग्रेटर, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, क्या ए बी प्लस बी सी ग्रेटर है ए सी से, हाँ, क्योंकि ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 6 इज़ ग्रेटर देन 7, क्योंकि 3 + 6 कितना हो गया 9, 9 किससे ग्रेटर है 7 से, तो इस केस में तो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब ले रहा हूँ मैं ए बी और ए सी ग्रेटर देन होना चाहिए बी सी। अब इन दो साइड को ऐड करके किससे ग्रेटर होनी चाहिए, इस साइड से। तो ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, तो ए बी मेरा कितना है 3 सेंटीमीटर, ए सी मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर, किससे ग्रेटर होना चाहिए, बी सी से। तो 3 + 7 इज़ ग्रेटर देन 6, हाँ, क्योंकि 3 + 7 कितना होता है 10, और 10 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है। इस केस में भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट है, ठीक है। अब थर्ड केस में, अब ए सी प्लस बी सी, अब इस साइड और इस साइड को ऐड करके इन दो साइड का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, इस साइड से। तो ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, ए सी कितना है हमारा 7, बी सी हमारा कितना है 6 इज़ ग्रेटर देन 3, हाँ, क्योंकि 7 + 6 कितना होता है 13, एंड 13 इज़ ग्रेटर देन 3, सो देयरफॉर ट्राइंगल इज़ पॉसिबल। तो इस केस में आपका ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो पॉसिबल है, क्योंकि तीनों केसेस में आपका क्या आ गया, टू साइड्स का सम किससे ग्रेटर आया, थर्ड साइड से, ठीक है। अब थर्ड केस में तो आपको साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब किन्हीं भी दो साइड का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड साइड से, तो ठीक है। 6 + 3, इस और इसका सम इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो 6 + 3 इज़ ग्रेटर देन 2, हाँ, क्योंकि 6 + 3 कितना हो गया 9, और 9 इज़ ग्रेटर देन 2, 6, दो साइड का सम इस साइड से ग्रेटर होना चाहिए, तो 6 + 3 इज़ ग्रेटर देन 2, हाँ, क्योंकि 6 + 3 कितना हो गया 9, एंड 9 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब इन दो साइड का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, इससे। तो 6 + 2 इज़ ग्रेटर देन 3, यस, बिकॉज 6 + 2 इज़ 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब इन दो का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, इससे, ठीक है। तो 3 + 2 इज़ ग्रेटर देन 6, नहीं, क्योंकि 2 + 3 तो कितना दे रहा है 5, और ये हमारी थर्ड साइड कितनी 6, छोटा, इसकी वैल्यू जो क्या आ रही है स्मॉल आ रही है, उसकी ग्रेटर आ रही है, तो 2 + 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, तो इस केस में आपका ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो केस में तो आपका वैलिड आया, लेकिन थर्ड केस में क्या हो गया, नॉट वैलिड हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 2, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, is OP plus OQ is greater than PQ, is OQ plus OR is greater than QR, is OR plus OP is greater than RP। क्या बोल रहे हैं, आपका ट्राइंगल है PQR, उसके इंटीरियर में एक पॉइंट है O, ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट है O, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि जो ये स्टेटमेंट है ये वैलिड है, कि OP plus OQ is greater than PQ, OQ plus OR is greater than QR, ओ आर प्लस ओ पी इज़ ग्रेटर देन आर पी, ठीक है। तो क्या करना है, हमें दे रखा था इस ट्राइंगल के अंदर इंटीरियर पॉइंट था ओ, हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट को इन ट्राइंगल के वर्टेक्स से जॉइन कर देंगे। ट्राइंगल के वर्टेक्स कौन से हैं, पी क्यू आर, तो पी से मैंने ओ को जॉइन कर दिया, फिर आर से भी ओ को जॉइन कर दिया, और क्यू से भी ओ को जॉइन कर दिया, तो हमारा ट्राइंगल फिगर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब हम पे तीन ट्राइंगल फॉर्म हो गए, इस ट्राइंगल में ही हमारे कितने ट्राइंगल बन गए, तीन। तो एक फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया, ये, ठीक है। दूसरा हमारा ये हो गया सेकंड, और थर्ड हमारा ये हो गया, ठीक है। तीन ट्राइंगल बन गए। तो जॉइन ओ आर ओ क्यू एंड ओ पी, तो फर्स्ट पार्ट में गया आपका यस, इस केस में ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, ये सही है, क्यों, यस, बिकॉज पी ओ क्यू इज़ अ ट्राइंगल। अब पी ओ क्यू इज़ अ ट्राइंगल, पी ओ क्यू कौन सा, पहले मैंने ये इस ट्राइंगल की बात करें, पी ओ क्यू मीन्स ये, पी ओ क्यू ये रहा, ठीक है। पी ओ की ट्राइंगल आपका ये हो गया, थर्ड ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का सम किससे ग्रेटर होता है, थर्ड साइड से। ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का सम किससे ग्रेटर होता है, थर्ड साइड से। तो ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, क्या बोल रहे हो, ओ पी प्लस ओ क्यू किससे ग्रेटर होना चाहिए, पी क्यू से, हमें पता है, क्योंकि ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है।
हमारा ट्राइंगल क्या है, पी ओ क्यू। तो इस ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम किससे ग्रेटर होगा, थर्ड साइड से। तो हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है भाई, दो साइड कौन सी है, ओ पी प्लस ओ क्यू। इस साइड का सम और इस साइड का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, इस साइड से। तो यस इन ट्राइंगल, यस पी ओ क्यू इज अ ट्राइंगल देन ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो इन दो साइड का सम इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। अब सेकंड केस में आपका ट्राइंगल है आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कौन सा, ये आर ओ क्यू, ये आर ओ क्यू। अब क्या बोल रहे हैं, यस आर ओ क्यू इज अ ट्राइंगल। और सेकंड केस में क्या था कि ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। क्या बोल रहे, क्या ओ क्यू प्लस ओ आर ग्रेटर है क्यू आर से, क्या इस साइड का और इस साइड का सम इससे ग्रेटर होगा, ठीक है। ट्राइंगल है तो हमें पता है कि ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर। तो ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, ठीक है। तो ट्राइंगल की इन दो साइड का सम इस साइड से ग्रेटर होगा, क्योंकि ट्राइंगल और ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का सम किससे ग्रेटर होता है, थर्ड साइड से, ठीक है। अब लास्ट केस में हमने ट्राइंगल लिया आर ओ पी। आर ओ पी हमारा ये रहा, आर ओ पी हमारा ये रहा, ठीक है। ये हमारा आर ओ पी हो गया, आर ओ पी, ठीक है। आर ओ पी में ये ट्राइंगल है हमारा आर ओ पी, आर ओ पी, ये इस ट्राइंगल की बात कर रही है, हमारा आर ओ पी है, ठीक है। तो आर ओ पी में भी क्या होगा, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में किसी भी दो साइड का सम किससे, थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। वैसे ही हमारा क्या होगा, जो ओ आर है और जो ये ओ पी है, इसका सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, आर पी से, ठीक है। ओ आर और आर पी का सम किससे ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड साइड से, क्योंकि ये ट्राइंगल है आर ओ पी। और ट्राइंगल में जब भी ट्राइंगल में हमें पता है कि ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर। और ये ट्राइंगल है तो भाई इसकी भी दो साइड का सम किससे ग्रेटर होगा, थर्ड साइड से। तो ओ पी प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन पी आर, ठीक है, आर पी, ठीक है। तो ओ पी प्लस ओ आर इस साइड और इस साइड का सम इस साइड से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल आर ओ पी क्या था, ट्राइंगल था। तो हमें पता है कि ट्राइंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो यस आर ओ पी इज अ ट्राइंगल देन ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। Now question number 3. AM is a median of a triangle ABC is AB plus BC plus CA is greater than twice of AM. Consider the sides of triangle ABM and triangle AMC. क्या बोल रहे हैं, AM एक ट्राइंगल का मीडियन है। मीडियन आपको बताया मैंने, जिस साइड के ऊपर बनता है मीडियन, जिस वर्टेक्स से बनेगा जिस साइड के ऊपर, उस साइड को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। जिस भी साइड के ऊपर मीडियन आप ड्रॉ करोगे उस साइड को क्या करेगा, और डिवाइड करेगा टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो आपको बताना है ए एम इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए एम। क्या ए बी प्लस सी बी सी प्लस सी ए ग्रेटर होना चाहिए किससे, ट्वाइस ऑफ ए एम। मीडियम जो मीडियन है उसके ट्वाइस से ग्रेटर होना चाहिए, मीन्स इन तीनों साइड का सम ग्रेटर होना चाहिए मीडियन के ट्वाइस से, ठीक है। और अब कौन कौन से ट्राइंगल कंसिडर करने हैं, ए बी एम और ए एम से, ठीक है। तो ये आपका ट्राइंगल था ए बी सी, ठीक है। और ए एम हमारा क्या हो गया, मीडियन। ए एम हमारा क्या है, मीडियन, और कौन से साइड के ऊपर है, बी सी के ऊपर। सो ए एम इज़ द मीडियन ऑन साइड बी सी, ठीक है। तो ए एम हमारा मीडियन है साइड बी सी के ऊपर, ठीक है। तो अब इस साइड के ऊपर बन रहा है तो इस मीडियन ने इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। अगर ये बी सी 10 सेंटीमीटर की रही होगी तो ये वाला पार्ट अब कितने का हो गया, 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीडियन डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मीडियन इस साइड के ऊपर बना। अगर मीडियन इस साइड के ऊपर बनता है ऐसे, तो ये इस साइड को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में। अगर मीडियन यहाँ से यहाँ बनता है इसके ऊपर, तो वो ए सी को डिवाइड करता है टू इक्वल हाफ में, ठीक है। तो मीडियन कहाँ बन रहा है, ए एम बी सी के ऊपर, तो इसने बी सी को डिवाइड करा दो इक्वल पार्ट्स में। अगर ये 10 तो ये 5, ये भी 5, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल के तीनों साइड का सम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का सम क्या होना चाहिए, इस मीडियन के ट्वाइस से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। मीडियन का ट्वाइस होगा, उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो उन्होंने आपको बोला है कि आपको दो ट्राइंगल कंसिडर करना है, एक ए बी एम और ए एम सी। एक ट्राइंगल फर्स्ट ये और एक ट्राइंगल ये हो गया आपका ए बी एम, ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल। और ये हो गया आपका ए एम सी सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, ये लाना है आपको, ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ठीक है।
तो ए एम इज़ अ मीडियन ऑन साइड बी सी। ए एम क्या है, मीडियन है किस साइड के ऊपर, बी सी के। और मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन क्या करता है, साइड को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। मीन्स बी एम इज़ इक्वल टू एम सी, मीन्स बी एम इज़ इक्वल टू एम सी। सही, क्योंकि मीडियन है तो भी जितना ये होगा उतना ही ये पार्ट होगा। तो जितनी बी एम की वैल्यू की उतनी ही किसकी वैल्यू की, एम सी की। तो बी एम इज़ इक्वल टू एम सी, ठीक है। अब दो ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल फर्स्ट और एक ट्रायंगल सेकंड। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी एम। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या है, ए बी एम। और सेकंड ट्रायंगल हमारा क्या है, ए एम सी। तो ट्रायंगल ए बी एम या ए एम बी, और सेकंड ट्रायंगल हमारा ए एम सी, ठीक है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम क्या होता है, ग्रेटर होता है थर्ड साइड से, ठीक है। अब देखो हम कैसे आइडिया लगाएंगे कौन सी दो साइड लेनी है हमें। तो हमें क्वेश्चन में देखना है यहाँ पे ग्रेटर की इधर कौन सी साइड आ रही है, ए एम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए एम। तो हमें ग्रेटर की साइड का चाहिए, ए एम। तो हम दो साइड कौन सी लेंगे, ए बी प्लस बी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम, क्योंकि ये साइड जो वाली साइड है ए एम, ये क्या आनी चाहिए, ग्रेटर के इधर, ठीक है। दो साइड जो होनी चाहिए वो इसके अलावा होनी चाहिए, क्योंकि ए एम जो साइड है वो ग्रेटर की इधर आ रही है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, इन दो साइड को ए एम किसी के साथ हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए बी प्लस बी एम, इन दो साइड का सम इस साइड से क्या आना चाहिए, ग्रेटर। तो ए बी प्लस बी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम। भाई ट्राइंगल की दो साइड का सम क्या होता है, थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो ए बी प्लस बी एम इज़ ग्रेटर देन दी थर्ड साइड इज़ ए एम, ठीक है। इसलिए ए एम हमने इधर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ग्रेटर किधर, ए एम, ठीक है। ये क्वेश्चन वन हो गई। ऐसे अब ट्रायंगल हमारा क्या है, ए एम सी, ठीक है। इधर भी ग्रेटर किधर क्या चाहिए हमें, इधर भी हम क्या लेके आएंगे, एम, ए एम। तो हम दो साइड कौन सी लेंगे, ए सी और एम सी। तो ये साइड और ये साइड लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम क्या होता है, थर्ड साइड से ग्रेटर। तो द सम ऑफ ए सी एंड एम सी इज़ ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, और थर्ड साइड क्या है हमारी, ए एम। सो ए सी और एम सी का सम भी क्या ग्रेटर होगा थर्ड साइड से, दैट इज़ ए सी प्लस एम सी इज़ ग्रेटर देन ए एम। तो ए सी प्लस एम सी इज़ ग्रेटर देन ए एम, ये क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करनी है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, ठीक है। ग्रेटर के इधर वाले पार्ट एक साथ ऐड होंगे, और ग्रेटर के इधर लेफ्ट साइड राइट वाले साइड और एक साथ, ये वाले इसके साथ ये ऐड होगा, और ग्रेटर के इधर वाला ये वाला पार्ट इसके साथ ये ऐड होगा, ठीक है। तो ए बी प्लस बी एम ये वाला पार्ट, और इसका भी वाला पार्ट ए सी प्लस एम सी, ठीक है। ये इस साइन के लेफ्ट साइड वाले एक साथ ऐड होंगे, और राइट साइड वाले एक साइड। तो इस साइन के लेफ्ट साइड वाले पार्ट ये हैं, और राइट साइड वाले कौन से, ये दो, ठीक है। तो ए बी प्लस बी एम, इस इक्वेशन से इसका लेफ्ट पार्ट, सेकंड इक्वेशन से इसका लेफ्ट कौन सा है, ए सी और एम सी। तो ए सी प्लस एम सी, फिर ग्रेटर का साइन, ठीक है। अब ग्रेटर की इधर इस इक्वेशन से ए एम, और इस इक्वेशन से भी ए एम। तो ए एम प्लस ए एम, ठीक है, ऐड कर रहे हैं ना इसलिए। अब ए बी प्लस ए सी ऐसे रख दिया मैंने, ए बी और ए सी मैंने ऐसे रखा। बी एम और एम सी को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, बी एम प्लस एम सी को मैंने अलग लिखा, ठीक है। ग्रेटर देन ए एम और ए एम कितना हो गया, टू ए एम, ठीक है। ए एम प्लस ए एम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, ठीक है। जैसे एक्स प्लस एक्स कितना होता है, टू एक्स, वैसे ही ए एम प्लस ए एम कितना दे देगा आपको, टू ए एम, ठीक है। अब ए बी प्लस ए सी ऐसी, अब बी एम प्लस एम सी को क्या लिखता हूँ, बी सी। क्यों, बी एम प्लस एम सी को क्या लिखता हूँ मैं, बी सी। कैसे, ये टोटल क्या है, बी सी है। तो बी एम प्लस एम सी, ये पार्ट प्लस ये पार्ट अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको वापस, एम सी बी सी मिल जाएगा। बी एम प्लस एम सी इस क्या देगा आपको, पूरी लाइन। भाई इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट ऐड करोगे तो कोई पूरी लाइन मिल जाएगी, वाली साइड मिल जाएगी, कौन सी, बी सी। तो बी एम में अगर मैं एम सी ऐड करूँगा तो मुझे क्या कौन सी साइड मिल जाएगी, बी सी, ठीक है। सो बी एम प्लस एम सी के बदले क्या लिख दिया मैंने, बी सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए एम। रीज़न क्या हमारा, बी एम प्लस एम सी हमें क्या दे देगा, बी सी, क्योंकि बी एम में जब बी एम पार्ट में आप एम सी पार्ट ऐड करोगे तो आपको टोटल साइड मिल जाएगी बी सी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन टू एम, और यही हमें समझने से पूछा था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए एम। जो ट्राइंगल की तीनों साइड का सम है, ट्राइंगल की तीनों इस ट्राइंगल की तीन साइड तो है, ए बी ए सी बी सी। तो इन ट्राइंगल की तीन साइड का सम जो उस ट्राइंगल का मीडियन है उसके ट्वाइस से ग्रेटर है, ठीक है।